दोस्तों, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां वह भारतीय टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस बहुप्रतीक्षित दौरे को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरे के शेड्यूल का ऐलान पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर कर दिया था। जैसे ही इस सीरीज की तारीखें सामने आईं, क्रिकेट प्रेमियों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे दौरे में सबसे ज्यादा ध्यान 3 मैचों की वनडे सीरीज पर टिका हुआ है। वजह साफ है, वनडे फॉर्मेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले हमेशा से बेहद रोमांचक रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। टीम इंडिया इस बार किसी भी हाल में न्यूजीलैंड को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और पहले ही मैच से कीवी टीम को दबाव में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच BCCI ने इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये टीम न सिर्फ कागजों पर बेहद मजबूत नजर आ रही है, बल्कि इसे हाल के वर्षों की सबसे खतरनाक वनडे टीम भी माना जा रहा है। BCCI का साफ मकसद है कि इस बार न्यूजीलैंड की टीम को वनडे सीरीज में चारों खाने चित्त किया जाए और घरेलू मैदान पर अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया जाए। दोस्तों, इस टीम चयन में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि BCCI ने पिछले वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे 4 दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनसे पिछले कुछ समय से लगातार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वे न तो बल्लेबाजी में प्रभाव छोड़ पाए और न ही गेंदबाजी में। चयनकर्ताओं ने अब साफ संदेश दे दिया है कि टीम में जगह सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी, नाम के दम पर नहीं। इन 4 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद उनकी जगह 4 ऐसे खिलाड़ियों की भारतीय टीम में वापसी करवाई गई है जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों ने अपनी निरंतरता, फिटनेस और मैच जिताने की क्षमता से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। BCCI ने इन खिलाड़ियों को वनडे स्क्वाड में शामिल कर यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए संतुलित और आक्रामक टीम बनाना चाहती है। इन नए और लौटे हुए खिलाड़ियों के चयन से न्यूजीलैंड के खेमे में भी खलबली मच गई है। खास तौर पर न्यूजीलैंड के कप्तान और टीम मैनेजमेंट इस भारतीय स्क्वाड को देखकर थोड़े हैरान जरूर नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि भारत की यह टीम युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम को मात देने का दम रखती है। अगरकर ने 2 ऐसे खिलाड़ियों की भी वनडे स्क्वाड में वापसी करवाई है जो लंबे समय से टीम इंडिया के वनडे सेटअप से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों को एक बार फिर मौका देकर चयनकर्ताओं ने यह संकेत दिया है कि अगर खिलाड़ी में काबिलियत है और वह फिट है तो वापसी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इन अनुभवी खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से भारतीय वनडे स्क्वाड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आने लगी है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में टीम इंडिया अब बेहद खतरनाक दिखाई दे रही है। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी इस टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ फेवरेट मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वनडे सीरीज के शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से इस पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह खबर सामने आते ही भारतीय फैंस थोड़े निराश जरूर हुए, क्योंकि शुभमन गिल हाल के समय में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और कप्तान के तौर पर भी उनसे काफी उम्मीदें थीं। शुभमन गिल के बाहर होने के बाद BCCI को मजबूरन इस वनडे 1 सीरीज के लिए नए कप्तान के साथ उतरने की तैयारी करनी पड़ी है। अब सवाल यह था कि आखिर टीम इंडिया की कमान किस खिलाड़ी के हाथों में सौंपी जाए। काफी विचार विमर्श के बाद BCCI और चयनकर्ताओं ने एक ऐसे खिलाड़ी को इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया है जिसके नाम की घोषणा होते ही न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह खिलाड़ी न सिर्फ एक शानदार क्रिकेटर है, बल्कि कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव भी रखता है। मैदान पर उसकी रणनीति, शांत स्वभाव और दबाव में फैसले लेने की क्षमता उसे एक खतरनाक कप्तान बनाती है। यही वजह है कि इस खिलाड़ी के कप्तान बनते ही न्यूजीलैंड की टीम भी अब इस सीरीज को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच
वनडे मुकाबले हमेशा रोमांच से भरे रहे हैं। खासकर साल 2023 में जब दोनों टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज में आमने सामने आई थीं, तब भारतीय टीम ने उस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। उस सीरीज में भारत ने हर विभाग में न्यूजीलैंड पर बढ़त बनाई थी और सीरीज अपने नाम की थी। अब एक बार फिर से दोनों टीमें आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड की नजर इस बार पिछली हार का बदला लेने पर होगी। कीवी टीम चाहेगी कि वह भारतीय सरजमीन पर इतिहास रचे और इस बार वनडे सीरीज अपने नाम करे। इसके लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया की नजर एक बार फिर से न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में मात देकर अपने दबदबे को कायम रखने पर होगी। भारतीय टीम चाहेगी कि वह घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाए और कीवी टीम को कोई मौका न दे। खास तौर पर नए कप्तान के नेतृत्व में टीम इंडिया खुद को साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, इस सीरीज में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए जी जान लगाते नजर आएंगे। जहां न्यूजीलैंड के लिए यह सीरीज सम्मान और बदले की लड़ाई होगी, वहीं भारत के लिए यह सीरीज अपनी ताकत और गहराई दिखाने का मौका होगी। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस को इस बार एक जबरदस्त, रोमांचक और ब्लॉकबस्टर वनडे सीरीज देखने को मिल सकती है। हर मैच में कांटे की टक्कर, बड़े बड़े शॉट्स, घातक गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिलेगी। दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर होगी और हर पल रोमांच से भरा होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत बनाम न्यूजीलैंड की यह 3 मैचों की वनडे सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर से न्यूजीलैंड पर अपना दबदबा बनाए रख पाती है या फिर कीवी टीम इतिहास बदलते हुए भारत को उसी के घर में चुनौती दे देती है। जो भी हो, इतना तय है कि यह सीरीज क्रिकेट फैंस को लंबे समय तक याद रहने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज आखिर कैसी रहने वाली है। इस वीडियो में आपको इस बहुचर्चित वनडे सीरीज से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में मिलने वाली है, ताकि इस सीरीज के शुरू होने से पहले आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन न रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, यानी कि यह वनडे सीरीज कब शुरू होगी, कौन कौन से दिन मुकाबले खेले जाएंगे, किस तारीख को कौन सा मैच होगा और यह मुकाबले किन किन शहरों और मैदानों पर खेले जाएंगे। अगर आप इस सीरीज का एक भी मैच मिस नहीं करना चाहते तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, हम आपको इस वनडे सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि टीवी पर यह सीरीज किस चैनल पर लाइव देखी जा सकेगी और मोबाइल या लैपटॉप पर आप इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देख सकते हैं। आज के समय में बहुत से फैंस मोबाइल पर ही मैच देखना पसंद करते हैं। ऐसे में यह जानकारी आपके लिए काफी काम की साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों का पूरा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताएंगे, यानी कि दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे के खिलाफ कितने वनडे मैच खेले हैं, भारत ने कितने मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने कितनी बार जीत हासिल की है और किस टीम का पलड़ा आंकड़ों के हिसाब से भारी रहा है। ये आंकड़े इस सीरीज की रोमांचक तस्वीर को और भी साफ कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम की। हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन 15 खिलाड़ियों को इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए चुना गया है। साथ ही हर एक खिलाड़ी के बारे में हम आपको अलग अलग और पूरे विस्तार से जानकारी देंगे, उनका हालिया फॉर्म, उनकी ताकत और इस सीरीज में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 कैसी दिखाई दे सकती है, यानी कि कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं, ओपनिंग जोड़ी कौन होगी, मिडिल ऑर्डर कैसा रहेगा और गेंदबाजी आक्रमण में किन गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आखिर किस खिलाड़ी को टीम इंडिया का नया कप्तान और किसे नया उपकप्तान बनाया है, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। नए कप्तान के आने से टीम इंडिया की रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वनडे सीरीज से जुड़ी कई और बड़ी और जरूरी बातें भी हैं, जिन्हें जानना
आपके लिए सीरीज शुरू होने से पहले बेहद जरूरी बन जाता है। ऐसी कई अहम जानकारियां हैं जो अक्सर फैंस मिस कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हर छोटे बड़े और बदलते अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिल से वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की। इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबले हमेशा से ही रोमांच से भरपूर रहे हैं। ऐसे में इस सीरीज का शेड्यूल जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बड़ोदरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह पहला वनडे मैच 11 जनवरी दिन रविवार को आयोजित किया जाएगा। सीरीज की शुरुआत के साथ ही दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। खास तौर पर भारतीय टीम इस पहले मुकाबले में मजबूत शुरुआत करना चाहेगी ताकि सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई जा सके। इसके बाद दोस्तों, इस वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी दिन बुधवार को खेला जाएगा। यह मैच राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। यह मैदान अपनी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। ऐसे में फैंस को यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। दूसरा वनडे मैच सीरीज के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही मैच सीरीज की दिशा तय कर सकता है। वहीं दोस्तों, इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 जनवरी दिन रविवार को खेला जाएगा। यह निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। होलकर स्टेडियम भी अपनी फ्लैट पिच और बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। ऐसे में सीरीज का आखिरी मैच बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। अगर सीरीज बराबरी पर रहती है तो यही मुकाबला ट्रॉफी का फैसला करेगा। दोस्तों, एक खास बात यह भी है कि इस सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होंगे। ऐसे में दिन के समय क्रिकेट देखने वाले फैंस के लिए यह टाइमिंग काफी शानदार रहने वाली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस वनडे सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप टीवी पर इस सीरीज का मजा लेना चाहते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इन सभी वनडे मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 3 मैचों की वनडे सीरीज शेड्यूल, टाइमिंग और कवरेज के लिहाज से क्रिकेट फैंस के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीतते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए किन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसने फैंस के बीच चर्चा को और तेज कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। शुभमन गिल के बाहर होते ही बीसीसीआई को एक बार फिर बड़ा फैसला लेना पड़ा। ऐसे में चयनकर्ताओं ने अनुभव पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कमान सौंपने का फैसला किया है। रोहित शर्मा को इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित का अनुभव, उनकी कप्तानी क्षमता और बड़े मैचों में शांत नेतृत्व टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में काफी अहम साबित हो सकता है। वहीं अगर उपकप्तानी की बात करें तो बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया है। लोकेश राहुल लंबे समय से टीम इंडिया के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं और कप्तान के साथ मिलकर टीम को संतुलन देने में अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट के पीछे उनकी समझ और मैदान पर उनकी सोच टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, अब आपकी बारी है अपनी राय देने की। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपके हिसाब से रोहित शर्मा को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए जिन 15 सदस्यीय स्क्वाड का चयन किया है, उसका मकसद साफ है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करना। लेकिन इस बेहद खतरनाक और मजबूत भारतीय स्क्वाड की बात करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं
कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है और जीत हार के आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक वनडे इतिहास में 120 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा 100 से अधिक है, भारी नजर आता है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 62 वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जो यह साबित करता है कि वनडे फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ काफी मजबूत रहा है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी भारतीय टीम के खिलाफ 50 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जो यह दिखाता है कि कीवी टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में 7 मैच ऐसे भी रहे हैं जो किसी नतीजे के बिना खत्म हुए, जबकि एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड के लिहाज से भले ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर भारी नजर आती हो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी भारत को कड़ी टक्कर देने की पूरी क्षमता रखती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम में आज भी ऐसे ऐसे दिग्गज और खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी दिन अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है। चयनकर्ताओं ने पूरी रणनीति के साथ एक ऐसी भारतीय टीम का चयन किया है जो हर विभाग में मजबूत नजर आती है और न्यूजीलैंड को उसी के खेल में मात देने का दम रखती है। इसी सोच के साथ बीसीसीआई ने इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड में सबसे पहले खास ध्यान बल्लेबाजी क्रम पर दिया है। भारतीय टीम में 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोलने की काबिलियत रखते हैं। ये ओपनर बल्लेबाज न सिर्फ तेज शुरुआत दिलाने में माहिर हैं, बल्कि बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी टीम के गेंदबाजों को दबाव में लाने का दम भी रखते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने स्क्वाड की नींव मजबूत ओपनिंग पर रखी है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के दौरान अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में ही बड़े बड़े छक्के और चौके लगाने की उनकी क्षमता उन्हें एक बेहद खतरनाक ओपनर बनाती है। जब रोहित शर्मा लय में होते हैं तो उनके सामने गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। पावर प्ले में रोहित शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी अक्सर विपक्षी टीम की सारी योजनाओं को खराब कर देती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए इस सीरीज में रोहित शर्मा सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। अगर दोस्तों रोहित शर्मा के मौजूदा फॉर्म की बात करें तो वह इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम 100 रन के लिए सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब अगर बात करें रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों की, तो उनके नंबर खुद ही उनकी महानता बयां करते हैं। रोहित शर्मा अब तक 279 ओडीआई मैच खेलते हुए हजाहुनगांव हान उन्होंने 11,516 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 33 शतक, 61 अर्धशतक और वनडे इतिहास की यादगार 3-200 रनों की पारी भी देखने को मिली है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक तूफानी शतक जड़ा था। उसी बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा है कि यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर वनडे टीम के स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर ली है। चाहे T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर वनडे क्रिकेट, तीनों ही फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल अपनी तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भी यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए एक बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अगर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक केवल 4 वनडे मुकाबले ही खेले हैं। इन मुकाबलों में उनके बल्ले से 171 रन निकले हैं, जिसमें उनके नाम एक शानदार शतक भी दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से बाहर
बाहर चल रहे थे, लेकिन अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी कर ली है। पिछले वनडे सीरीज में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला था, जहां उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक धुआंधार शतक जड़ा था। उसी दमदार पारी के बाद बीसीसीआई ने उन्हें दोबारा वनडे स्क्वाड में शामिल करने का फैसला लिया। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो सिर्फ ओपनर के तौर पर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अगर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 9 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने 228 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक भी देखने को मिला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, इस वनडे सीरीज में किन 2 भारतीय बल्लेबाजों को बतौर सलामी बल्लेबाज परी की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 3 शानदार और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है। दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रन मशीन विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली इस समय न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। बड़े मैचों में जिम्मेदारी लेना, दबाव में रन बनाना और टीम को जीत तक पहुंचाना, विराट कोहली यह काम सालों से बखूबी करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर विराट कोहली के हालिया फॉर्म की बात करें तो वह शानदार लय में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उस सीरीज में विराट कोहली ने 2 शतक और एक अर्धशतक जड़ते हुए अपनी क्लास का बेहतरीन नमूना पेश किया था। अपने इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर विराट कोहली उस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे, जो उनके मौजूदा फॉर्म को साफ तौर पर दर्शाता है। अब अगर दोस्तों विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनके आंकड़े खुद उनकी महानता की कहानी कहते हैं। विराट कोहली अब तक 308 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, 800 जिनमें उन्होंने 14,557 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 53 शतक और 76 अर्धशतक देखने को मिले हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि विराट कोहली लंबे समय से वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में खेलते नजर नहीं आए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट होकर एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं। उनकी वापसी से भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलने वाली है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर उन बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का काम किया है। अगर दोस्तों श्रेयस अय्यर के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 73 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से 2,917 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 23 अर्धशतक भी जड़े हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि श्रेयस अय्यर लंबे समय से वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में गजब की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने लगातार अपनी शानदार पारियों से चयनकर्ताओं का ध्यान एक अपनी ओर खींचा, जिसके बाद बीसीसीआई ने उनके बेहतरीन और निरंतर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें वनडे टीम में शामिल करने का फैसला लिया है। दोस्तों, तिलक वर्मा एक ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अगर दोस्तों तिलक वर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उनके बल्ले से एक शानदार शतक देखने को मिला है, जो यह दिखाता है कि उन्हें बड़े फॉर्मेट में लंबी पारी खेलने का हुनर आता है। भले ही उनका वनडे अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ वह बल्लेबाजी करते हैं उससे साफ पता चलता है कि वह भविष्य में भारतीय टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वही दोस्तों, बात करें विकेटकीपर बल्लेबाजों की तो इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। सबसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उपकप्तान लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। दोस्तों, लोकेश राहुल ने हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को कई अहम जीत दिलाई। उन्होंने इस दौरान कई महत्वपूर्ण पारियां खेलकर टीम को मुश्किल समय में संभाला
और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। अगर हम लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 91 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 3218 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 7 शतक और 20 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए एक भरोसेमंद और अनुभवशील विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन लंबे समय से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उनकी वापसी भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में हुई है। आपको बता दें कि ईशान किशन ने पिछले 2 वर्षों में घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह टीम इंडिया में पक्की कर ली है। ईशान किशन न केवल फिनिशर बल्लेबाज के रूप में खेल सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 27 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने 930 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 1 शतक, 7 अर्धशतक और 1 दोहरा शतक भी जड़ा गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, अब बात करें ऑलराउंड खिलाड़ियों की। बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 3 ऐसे शानदार ऑलराउंडरों को शामिल किया है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से न्यूजीलैंड के खेमे के लिए बुरे सपने से कम साबित नहीं हो सकते हैं। इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और प्रभावशाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर दोस्तों हार्दिक पांड्या के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 1964 रन निकले हैं, 1900, जिसमें उनके नाम 11 शतक और कई अहम पारियां शामिल हैं। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 91 विकेट चटकाए हैं, जो उन्हें टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस बहुप्रभावी भूमिका की वजह से टीम इंडिया की बैटिंग और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में मजबूती बढ़ती है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। रविंद्र जडेजा का यह प्रदर्शन साफ तौर पर दिखाता है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दोस्तों, अगर हम रविंद्र जडेजा के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 207 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 2862 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से उन्होंने 13 अर्धशतक भी जड़े हैं, जो उनकी स्थिरता और भरोसेमंद बल्लेबाजी को दर्शाता है। गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने इन मुकाबलों में 232 विकेट भी चटकाए हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि जडेजा न केवल टीम के लिए एक अनुभवी बल्लेबाज है, बल्कि उनकी गेंदबाजी भी टीम इंडिया के लिए हमेशा से एक मजबूत हथियार रही है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने बीते कुछ समय में वनडे फॉर्मेट में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी एक से सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में रन बनाने की निरंतरता और गेंदबाजी में विकेट लेने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर बनाती है। अगर हम अक्षर पटेल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 71 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 858 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 5 और 70 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर दोस्तों, बात करें गेंदबाजों की तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो अपनी तेज और प्रभावी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज
पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनका पिछला वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा था। अगर हम मोहम्मद सिराज के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 47 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 73 विकेट चटकाए हैं। उनका तेज और सीएम नियंत्रण वाला गेंदबाजी अंदाज टीम इंडिया के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुआ है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वही मोहम्मद शमी जो लंबे समय तक टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से बाहर रहे थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी जगह टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में पक्की कर ली। मोहम्मद शमी डेथ ओवरों में अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 108 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 206 विकेट चटकाए हैं। उनका अनुभव और खतरनाक गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होती है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट लिए और टीम इंडिया के सबसे प्रभावी विकेट टेकर साबित हुए। वह मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करने और विपक्षी बल्लेबाजों से महत्वपूर्ण विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम कुलदीप यादव के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 117 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 199 विकेट चटकाए हैं। उनका अनुभव और रणनीतिक स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए हमेशा खतरनाक साबित होती है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर रफ्तार के सौदागर मयंक यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मयंक यादव ने अपनी गेंदबाजी से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन चोट की वजह से वह लंबे समय तक टीम से बाहर रहे। ऐसे में बीसीसीआई ने उन्हें इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में मौका देकर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया है। अभी तक मयंक यादव ने कोई वनडे मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन T20 मुकाबलों में उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। अब इस बड़े मौके पर मयंक यादव निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए अपनी क्षमता साबित करना चाहेंगे और गेंदबाजी में बेहतरीन योगदान देंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपने इस स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को मौका खेलने का मिलना चाहिए था?